नमस्कार सभी को। एक बार गणेश जी छोटे बालक के रूप में चिमटे में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वो हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो। वहाँ पर एक बुढ़िया माई बैठी थी। उसने कहा, ला मैं बना देती हूँ। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी तो गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन है वही चढ़ाओ। बुढ़िया माई ने गणेश जी का मन रखने के लिए सबसे बड़ा बर्तन चढ़ा दिया। देखती रह गई कि वह तो पूरा भर गया है। गणेश जी महाराज ने कहा कि दादी माँ, मैं नहा धो कर आता हूँ। जब खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया माई के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया माई ने कहा, गणेश जी महाराज तेरी भूख लगे, और फिर कटोरी भर भर कर अपने पोते पोती को खीर खाने के लिए दे दी। तो ऐसा करते हुए बुढ़िया माई को उसकी पड़ोसन देख रही थी। तो फिर बुढ़िया माई ने सोचा कि ये जाकर चुगली कर देगी, तो उसने एक कटोरी भरकर पड़ोसन को भी दे दी कि ले तू भी खा ले। गणेश जी को आने में बहुत टाइम लग गया, तो फिर उसकी बहू से भी रहा नहीं गया और उसने भी एक कटोरा भरकर खीर खा ली और कटोरा फिर चक्की के नीचे छुपा दिया। गणेश जी को आने में काफ़ी देर लग गई थी, तो बुढ़िया माई को भी बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी। उसने भी कटोरी भरकर खीर ले ली और कहा, गणेश जी तेरे भूख लगे। ऐसा कहते ही गणेश जी वहाँ पर आ गए और बोले कि बुढ़िया माई, ये क्या कर रही हो? तो उसने बोला कि नहीं बेटा, मैं तो तेरा ही इंतज़ार कर रही थी, ले खीर खा ले। तो गणेश जी ने कहा, नहीं बुढ़िया माई, मैंने तो तब भी खा ली खीर जब तूने अपने पोते पोती को कटोरा भर कर दिया था, और फिर तुमने पड़ोसन को दिया था तब खाई थी, और फिर जब तेरी बहू ने खाई तो मेरा तो पेट ही भर गया। तो ये सारी बात सुनकर बुढ़िया माई बोली कि बेटा, पोते पोती और पड़ोसन वाली बात तो सच है, लेकिन बेचारी बहू का तो झूठे नाम मत लगाओ। उसने तो अभी तक कुछ नहीं खाया, वो तो सुबह से काम में लगी है। तब गणेश जी महाराज बोले कि नहीं बुढ़िया माई, तुम चक्की के नीचे जाकर देखो, वहाँ जूठा हुआ कटोरा मिलेगा, उसमें बहू ने खाई थी खीर। तो फिर बुढ़िया माई ने चक्की के नीचे देखा तो वहाँ पर कटोरा मिला और कहा, गणेश जी तुम तो सच्चे हो, तो अब इस बची हुई खीर का क्या करूँ? तो गणेश जी महाराज बोले कि बुढ़िया माई, इसको आप अपने नगरी में बंटवा दो, और जो बच जाए उसे घर के कोने में गाड़ दो। बुढ़िया माई ने सारी खीर नगरी में बंटवा दी, और नगरी में बंटवाने के बाद भी उस बर्तन में काफ़ी सारी खीर बच गई थी। वो बुढ़िया माई ने घर के कोने में गड्ढा खोद कर उसके अंदर डाल दी, और फिर गणेश जी महाराज उसके जो पुराना सा घर था उसके ठोकर देकर चले गए, और गणेश जी महाराज के ठोकर देते ही उसका घर सोने चांदी का बन गया। और फिर बुढ़िया माई ने वहाँ खोद कर देखा गड्ढे के पास, तो वहाँ पर सोने चांदी के भरे हुए चरू निकले। बुढ़िया माई के घर में बहुत सारा पैसा धन हो गया है। गणेश जी महाराज जैसा बुढ़िया माई को दिया, वैसा सब कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को, रोंकारा बनने वाले आसपास के सभी को देना, अपने सारे परिवार को देना, सभी के घर में सुख समृद्धि बनाए रखना। जय गणेश जी महाराज।